सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इलस्ट्रेशन 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे, प्लीज गो एंड वॉच। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 ऑनवर्ड्स चालू हुआ है। इलस्ट्रेशन 8 के बाद टेस्ट योर नॉलेज के भी चारों क्वेश्चन जो भी है सब सॉल्व्ड है। एंड प्लीज आप पुराने वीडियोस भी देख लो, 2 ही वीडियोस और है, आपका तीनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड बहुत कम टाइम का है, एक वीडियो तो शायद 10-12 मिनट का और एक 18 मिनट का। ये देखते हैं कितना लंबा होता है। एंड इसी वीडियो में ट्राई करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स रैप अप करने का। एंड सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बहुत टिप हम लोग का ये होता है ना कि हम लोग बुक्स वगैरह सब फाइनलाइज कर देते हैं, बट उस ईयर में हम लोग को पता नहीं रहता कि अपन ने ये गलती की, और जितना प्रॉफिट आता है सब ट्रांसफर होकर कैपिटल में चला जाता है जो भी। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग को मिलता है कि सीए या कोई बताता है कि आपने ये गलती कर दी थी उस साल। अब उस साल तो बुक फाइनल हो गई, अब उस साल तो ऑफकोर्स आप जाके प्रॉफिट में चेंज नहीं करोगे ना। आपकी इस साल, आपको जिस साल गलती ढूंढी है आपको उस साल एडजस्टमेंट करना होगा। तो पहले हम लोग क्या करते थे, जो गलती हुई वो अकॉर्डिंगली वो एंट्री पास करके रिस्पेक्टिव लेजर्स में एंट्री पास करके हम लोग ठीक कर देते थे। पर जब हम लोग को नेक्स्ट ईयर पता चलेगा गलती का, तब हम लोग एक पीएल एडजस्टमेंट एंट्री बोल के एक अकाउंट होता है उसके थ्रू पास करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनकम एंड एक्सपेंस में जो भी चेंज होता है अल्टीमेटली वो प्रॉफिट में इफेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट एंट्री को ही, प्रॉफिट वाले अकाउंट को ही वो करेंगे। एसेट अकाउंट एज इट इज रहेगा, बट जो भी इनकम एंड एक्सपेंस रहेगा उसको पीएल, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। वो एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट को इंपैक्ट करके वो ठीक हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन 8, क्वेश्चन नंबर 1। परचेज ऑफ अ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। ये वही है, हम लोग को नेक्स्ट ईयर एरर के बारे में पता चला बुक्स फाइनलाइज होने के बाद, तब हम लोग कैसे ठीक करेंगे। तो क्वेश्चन इज परचेज ऑफ अ स्कूटर वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो ये मैं आपको रॉन्ग, करेक्ट और रिजल्टेंट बोल के दिखा रही हूं, पर आपको बस रिजल्टेंट करना है, बस आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसके लिए मैं इतना करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले स्कूटर परचेज हुआ तो कैपिटलाइज होना चाहिए था, तो एंट्री होता स्कूटर डेबिट टू कैश, पर आप कर दिए कन्वेंस डेबिट टू कैश। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कूटर डेबिट टू कन्वेंस, बट कन्वेंस क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस है इसको हम लोग सीधा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से ठीक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया था कि 10% डिप्रिसिएशन भी होता है। अब स्कूटर में को अगर 3000 से बढ़ाए हैं तो डिप्रिसिएशन भी तो चार्ज होना चाहिए ना। तो डिप्रिसिएशन क्या होता, डिप्रिसिएशन भी पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू स्कूटर, दैट इज डिप्रिसिएशन टू स्कूटर होता है, पर डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट से रेफर करेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंस का है, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्कूटर। अब आईसीआई क्या किया ना, ये तीनों, ये जो 2 एंट्रीज को क्लब करके मार दिया। क्या किया, पीएल एडजस्टमेंट 2700 कर दिया और स्कूटर 2700 कर दिया। तो आईसीआई, ये मैं समझाने के लिए ब्रेकअप करके की हूं, बट आप चाहो तो वो एक एंट्री भी कर सकते हो क्योंकि वो इजी है। मैं आपको रेफर करूंगी कि आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वही एंट्री पास करना, क्योंकि जो बुक में है वो करोगे तो मार्क्स इजीली मिल जाएगा। परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाई 10,000। गलती क्या है, ओवरकास्ट बाई 10,000। तो ठीक है, कमा दो, टू परचेज 10,000 होना चाहिए, वही इनकम एक्सपेंस अकाउंट है तो सस्पेंस डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट से कर देंगे, बस परचेज अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे। नंबर 3, a credit purchase of goods from Mr. P of 2000 was entered as a sale। होना चाहिए परचेज टू पी, हुआ है पी टू सेल्स। तो सबसे पहले परचेज को करेंगे डेबिट, सेल्स को करेंगे डेबिट, जो कि गलत है, इसको ठीक करने के लिए टू पी। पर क्योंकि ये तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट है, इसको पीएल एडजस्टमेंट लिख देंगे 4000, टू पी 4000, क्योंकि इनकम एक्सपेंसेस पीएल को अफेक्ट करेगा, बाकी एसेट, वो सब एसेट और लाइबिलिटी का अकाउंट एज इट इज उसी नाम से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद नंबर 4 इसके बात करते हैं। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। सबसे पहले पोस्टेड मतलब एक ही अकाउंट में गड़बड़ है ना कि पूरा एंट्री। रिसिप्ट ऑफ कैश तो होना क्या चाहिए, राइट, कैश टू सी, पर अब कैश ठीक किए हो पर सी को डेबिट कर दियो 500, पर सी तो होना चाहिए क्रेडिट, तो टू सी होगा 1000 और ये वाला चला जाएगा सस्पेंस में। नंबर 4, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। कैश फ्रॉम मिस्टर ए पोस्टेड है, ध्यान रखना, पोस्टेड मतलब एक ही अकाउंट में इशू। तो करेक्ट कैश टू ए, हुआ है कैश टू बी, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, टू ए तो होना चाहिए, जो गलत हुआ इसको डेबिट कर दो, बी टू ए। नंबर 6, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। ओमिटेड है, लिए ही नहीं हो, तो कोई गलत एंट्री कुछ है ही नहीं, तो ले लो क्यू टू सस्पेंस। ट्रायल बैलेंस में नहीं लियो तो क्यू टू सस्पेंस बोल के करेक्ट एंट्री आप मार दोगे। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ही नहीं किए हो, होना चाहिए क्या, आर्ट टू सेल्स,
बस कर दो सेल्स को पीएल, फिर आर टू पीएल एडजस्टमेंट कर दो। फिर अमाउंट ऑफ ₹2395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। होना क्या चाहिए, परचेज टू कैश 2395, हुआ क्या परचेज टू कैश, कैश ठीक है, बस परचेज 2593 हुआ है। परचेज हम लोग ज्यादा दिखा दिए, तो परचेज को क्रेडिट करने कितना डिफरेंशियल अमाउंट 190 से, तो सस्पेंस टू परचेज होना चाहिए, पर परचेज अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से दिखाएंगे। अकॉर्डिंगली पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट आप बना दो, वो बस लेजर की पोस्टिंग होती है, टू और बाई करके क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, और उसको आप बनाओगे तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। बस तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी सारी एंट्रीज करेक्ट हुई है। ये आप खुद कर लो, क्योंकि ये करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। एंड प्लीज आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज करिए, प्लीज विदाउट सब्सक्राइब करके नहीं जाना। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अपन आ गए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Purchase return day book had been entered and totaled at 6160 but had not been posted to ledger। लेजर में पोस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। सिर्फ परचेज रिटर्न में गड़बड़ है, ठीक है, तो रॉन्ग मतलब कोई गलत एंट्री तो मारी नहीं, क्योंकि ऑमिटेड हुई है। टू परचेज रिटर्न होना चाहिए, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, यहाँ पे हम लोग उसी साल गलती ढूंढ रहे हैं, इसलिए पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न आ जाएगा। एंड बहुत इजी है, आप अगर नोटिस करोगे सब तीनों वीडियो मिला के तीनों में एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस आप प्रैक्टिस करो देख देख के, आपको बहुत हेल्प होगी। इतना क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम में, आपका सब आंसर करेक्ट होएगा। डिस्काउंट रिकॉर्डेड ₹1320 had been debited to discount allowed, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो पीएल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, पर आप कर दियो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट, तो ठीक करने के क्या होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट के उसको क्रेडिट करो, डिस्काउंट रिसिप्ट को क्रेडिट करो जो होना चाहिए, और ऊपर सस्पेंस को डेबिट कर दो, ठीक है। फिर नंबर 3, द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है अंडर एडेड, कम दिखाया हुआ है, तो बढ़ा दो, 2 सेल्स कर दो 10,000 और डिफरेंशियल सस्पेंस में चला जाएगा। नंबर 4, a credit sale of 1470 had been debited to customer account at 1740। credit sale मतलब debtor to sale, that is customer to sell 1470 होना चाहिए, कस्टमर टू सेल, सेल तो बिल्कुल करेक्ट है, कस्टमर का अकाउंट गलत है 1740, तो कस्टमर को ज्यादा डेबिट किया है, तो कस्टमर को क्रेडिट कर दो 270 से और उसको सस्पेंस में डाल दो, सस्पेंस टू डेटर, मैंने डेटर लिख दिया, कस्टमर भी लिख सकते हो 270। नंबर 5, A vehicle brought originally for ₹7,000 4 years ago depreciated to 1200, मतलब अभी जो उसकी वैल्यू है व्हीकल की वो 1200 रुपए है, हैड बीन सोल्ड फॉर 1500, 1200 को चीज आप 1500 में बेच रहे हो, मतलब 300 प्रॉफिट में बेच रहे हो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्रीज इन द बुक्स हैड बीन पास, कोई एंट्री ही नहीं पास की हो, तो एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट 1500 टू व्हीकल टू प्रॉफिट, बस कर दोगे सस्पेंड डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल। अदर देन बैंक, मतलब बैंक पे आप करेक्ट एंट्री पास की हो, तो बैंक तो करेक्ट ही था, तो वैसा ही रहेगा, डिफरेंशियल अमाउंट सस्पेंस पे चला जाएगा, टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल कर दोगे। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ये थोड़ा सा भी गलती करोगे वो गलत हो जाएगा, जबकि बहुत चीजें बहुत ईजी होती है। 6, एन अक्रूअल ऑफ ₹5,660 फॉर टेलीफोन चार्जेस हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड, एंट्री ही नहीं पास की हो, एंट्री होना क्या चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रॉन्ग एंट्री कुछ नहीं है, तो सेम एंट्री पास कर दो, सेम टेलीफोन चार्जेस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा, a bad debt of 1560 had been written off and the provision for doubtful debt should have been maintained at 20% of trade receivable, which is shown in the TB of 23390 with the credit provision of bad debt 2320। सबसे पहले bad of 1 had not been written off, सबसे पहले तो उसको रिटर्न ऑफ करो, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल एज पर बुक कितना है 23390। अब हम लोग एक एंट्री भी पास किए थे आपका नंबर 4 में, ये आपसे गलती हो सकती है, एग्जाम में आ सकता है ये वाला, क्रेडिट सेल को हम लोग गलत एंट्री पास की, तो इसका रिजल्टिंग एंट्री क्या होता है, क्या हुआ था नंबर 4 का रिजल्टिंग एंट्री सस्पेंस टू डेटर, मतलब डेटर को 270 से कमाना है, बुक्स में 23390 उसको करेक्ट करेंगे 270 से, और बैड डेट बोला है, बैड डेट रिटर्न ऑफ हैड बीन रिटर्न ऑफ 1560 से रिटर्न ऑफ हुआ है, तो बैड डेट, तो आपका डेटर का बैलेंस कितना होना चाहिए 21560, और 21560 का 10% आपका प्रोविजन होना चाहिए 2156, बट आपका प्रोविजन ज्यादा हुआ है, आपका प्रोविजन 2320 है, तो उसी को आपको करेक्ट करना है। ये आपको नहीं समझ में आया तो एक और बार सुनना वीडियो को,
रिवाइंड करके आपको समझ आएगा। नंबर 7 का एंट्री फिर हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले बैड डेट डेबिट टू डेटर पास करेंगे, क्योंकि राइट ऑफ करना बैड डेट डेबिट टू 1560, फिर प्रोविजन टू पीएल। प्रोविजन आपका 2320 का किया हुआ है, बट आपका होगा 2156, तो कम होगा, तो प्रोविजन डेबिट टू पीएल 164 और बैड डेट डेबिट टू डेटर कर देंगे, सेम एंट्री पास कर देंगे, हो जाएगा। इजी है ये वाला, दोबारा सुनना। टूल्स ब्रॉट फॉर 1200 हैड बीन इनवर्टेडली डेबिटेड टू परचेस। टूल्स है, एसेट है, हम लोग को होना चाहिए टूल्स टू कैश, और हुआ है परचेस टू कैश है क्रेडिटर जो भी, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, टूल्स डेबिट टू परचेस। सिंपल है, आपको सिर्फ ये थर्ड वाली कॉलम वाली एंट्री पास करनी है, बस आपको नहीं समझ में, उसके लिए मैंने ये किया है। एग्जाम में करोगे तो रफ में करना। द प्रोप्राइटर है, लेकिन ये वाला कैलकुलेशन करके दिखाना है। द प्रोप्राइटर हैड रिटन विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज गुड्स 1960, नो एंट्रीज पास। सिंपल है, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स टू परचेज कर दो, सेम एंट्री कर दोगे, हो जाएगा। सो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1 अपन का सॉल्व हो चुका है, 2, 3, 4 और बचता है। एंड थिंकिंग कि हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट ही कर लेते हैं, पूरा फालतू खींच के कोई मतलब नहीं बनता है। सो नंबर 2 क्वेश्चन है ये, लेट्स स्टार्ट। ये वाला भी हम लोग को उसी साल गलती मिल जाती है, एक साल बाद नहीं, तो ये भी रिस्पेक्ट, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। द टोटल्स ऑफ डेबिट साइड ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड इन एक्सेस बाय 50। सीधा बोल दिया, गलती क्या, एक्सपेंस को एक्सपेंस अकाउंट को ज्यादा से डेबिट किया गया है 50 रुपए से, ठीक है, कम करना है, टू एक्सपेंस करना है, तो सस्पेंस टू एक्सपेंस 50। सिंपल है, बहुत इजी एंट्रीज है ये सब। द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल इन शॉर्ट बाय 100, टोटल शॉर्ट हुआ, गलती क्या है 100 से कम, तो टू सेल्स करना है, सस्पेंस टू सेल्स, वेरी इजी। सप्लायर अकाउंट हैज बीन ओवरकास्टेड, ओवरकास्ट करा हुआ है। सप्लायर मतलब जो हम लोग को गुड्स दे रहा है, मतलब हम लोग परचेज करें, क्रेडिटर का अकाउंट बेसिकली, तो क्रेडिटर आपका बढ़ा के दिखाया हुआ है, तो उसको घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सिमिलरली सप्लायर डेबिट टू सस्पेंस। इसमें मुझे बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सप्लायर परचेजर, तो वो मैं वैसे सोचती हूँ, तो वो हो जाता है। अब नंबर 4, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹100, sales return of ₹100 from a party has not been posted to that account through party's account has been credited. Sales return हुआ है, sales credit होता है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी, और आप पार्टी को 100 ठीक किया, पर सेल्स रिटर्न का एंट्री पास नहीं किया, तो क्या होगा रिजल्टिंग एंट्री, ये होना चाहिए, डेबिट हो जाएगा, पार्टी तो ठीक ही है, डिफरेंशियल एंट्री सस्पेंस में आ जाएगी, वेरी सिंपल। नंबर 5, a check of ₹500 issued to supplier's account shown under trade payable towards his dues has been wrongly debited to purchase. होना क्या चाहिए, सप्लायर मतलब जो हम लोग सप्लाई करते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर को पे किए, तो क्रेडिटर डेबिट टू बैंक होना चाहिए, और हम लोग के परचेज को हम लोग डेबिट कर दिए, तो करेक्ट क्या, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज। नंबर 6, a credit sale of ₹50 has been credited to the sales and also the trade receivables account. क्रेडिट सेल ऑफ ₹15 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल एंड ऑल्सो टू ट्रेड रिसीवेबल, होना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स हुआ है, टू सेल टू डेटर, तो टू सेल तो करेक्ट है, डेटर को डेबिट करना था, उसको क्रेडिट कर दिया, तो गलत किए, उसके लिए इसको ठीक कर, एक बार डेबिट 50 से 50 और डिफरेंशियल अकाउंट सस्पेंस, क्योंकि ये होना चाहिए था डेबिट, आप कर दिए हो क्रेडिट, तो ये डेटर ना 100 होगा और टू सस्पेंस 100 हो गए, मिस्टेक हो गया होगा, एक बार देख लेना। अभी नंबर 2, 3 और 4 बचता है। आई एम थिंकिंग कि क्या करूँ, इस वीडियो में लूँ, इसी वीडियो में ले लेते हैं फालतू, और वीडियो बना करके फायदा, और दूसरा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है, तो ये नंबर 3 वाला चालू कर रहे, ठीक है। इसमें जो आपको गलती जो मिल रही है ना, ये आपको भी नेक्स्ट ईयर गलती पता चल रहा है, तो इसमें पीएल एडजस्टमेंट आएगा, जब आप नेक्स्ट ईयर करते हो डायरेक्ट प्रॉफिट में इफेक्ट डालते हो, ये क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। नंबर 1, अ सेल ऑफ ₹2300 टू लाला वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिस्टर माला। पोस्टिंग में भी गलती, अकाउंट में भी गलती, होना चाहिए सेल ऑफ ₹2300 टू लाला, तो लाला टू सेल्स, ये उसी साल का एंट्री है, ठीक है, उसी साल का, लाला टू सेल्स किए हैं, टू सेल्स टू माला, सेल्स करेक्ट है, माला में कर दिए, तो माला डेबिट, लाला डेबिट, टू सस्पेंस, ठीक है। सेकंड वाला, टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2021 1240 वाज नॉट पोस्टेड, पोस्ट नहीं क्यों, जुलाई 21 का गलती है, मतलब पीएल एडजस्टमेंट आएगा। टोटल इनवर्ड बुक मतलब
इनवर्ड मतलब घर से सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न 1240 आपने किया नहीं, तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस, तो सेल्स रिटर्न को हम लोग पीएल एडजस्टमेंट दिखाएंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। नंबर 3, freight paid on a machine rupees 5600 was posted to the freight account at 6500 और 10% depreciation is charged on these machines। सबसे पहले मशीन अकाउंट को फ्रेट किए तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, मशीनरी टू कैश 5600 पर आप फ्रेट टू कैश किए हो, कैश तो ठीक है पर फ्रेट भी 6500 करे हो। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, टू फ्रेट 6500, मशीनरी डेबिट सस्पेंस डेबिट। अभी फ्रेट अकाउंट को हम लोग लिख देंगे पीएल एडजस्टमेंट। दूसरा अकाउंट ऑफ मशीनरी को 5600 से डेबिट किया तो 10% डिप्रिसिएशन भी होगा, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू मशीनरी। इसमें काट के मैं दिखाई ताकि आप डिप्रिसिएशन नहीं, उसको काट के पीएल एडजस्टमेंट आपको करना है। मैं थोड़ा फास्ट बोली ताकि वीडियो ज्यादा अननेसेसरी लंबी नहीं हो, बाकी आप सॉल्व करोगे, एक बार सुनोगे आपको सब इजीली आएगा। और मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको और कोई भी डाउट आना चाहिए। 1-2 बस एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज थोड़ी ट्रिकी है, जैसे कि डिफरेंट है, ज्यादा ट्रिकी से ज्यादा, इसका भी हम लोग सॉल्व किए हुए पिछले क्वेश्चन में, बहुत ईजी है। अब वो 2 वीडियो भी देखें एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इट विल मोटिवेट मी एंड मैं सारा वीडियोज अपलोड करूंगी। While carrying forward the total of the purchase account on the next page 65,500 लिख दियो इंस्टेड ऑफ 56,950। होना चाहिए परचेज टू क्रेडिटर 56,950, कर दियो परचेज टू क्रेडिटर 65,590। क्रेडिटर तो ठीक ही है, तो आपको ठीक करना है, परचेज को घटाना है 8640 से, डिफरेंशियल अमाउंट से, और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा, परचेज को पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, सिंपल। फिर अ सेल ऑफ मशीन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9,000 ऑन 30 सितंबर, पिछले साल का गलती, वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल, और बुक वैल्यू ऑफ द मशीन है 6750, मतलब बुक वैल्यू इतना 9,000 में आप बेचे हो। करेक्ट एंट्री क्या होगा, मेहता डेबिट, नाम लिया मतलब पैसा बैंक में नहीं है, क्रेडिट सेल है, मेहता डेबिट टू मशीन टू प्रॉफिट ऑन सेल, तो मेहता डेबिट, ये दोनों पीएल एडजस्टमेंट के अकाउंट से हम लोग मार देंगे। और लेजर वाला पोस्टिंग जो अकाउंट करना है वो आप खुद लेजर बना लो, इट्स वेरी सिंपल। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही है, नेक्स्ट फिर आपको गलती पता चलती है, बस हो गया है। दिस इज द लास्ट वीडियो। नंबर 4, a total purchase book of 1 page was 4539 was carry forward to next page as 4593। करेक्ट क्या है, 4593 टू क्रेडिटर, परचेज टू क्रेडिटर, बट आप परचेज को कितना कर दियो 4593 होना चाहिए, ज्यादा कर दियो तो 2 पीएल एडजस्टमेंट 54 आएगा, सस्पेंस डेबिट। इसमें भी सेम ही है, बोलने का मन ही नहीं कर रहा, इतना सेम चीज है, पर ठीक है मैं रिपीट कर देती हूँ। A sale of 573 was entered in the sales day book as 753 and posted to the credit of customer। सेल ऑफ 573 होना चाहिए डेटर टू सेल्स या कस्टमर टू सेल्स बोल दो 573, पर अब 2 सेल्स कर दियो 753, 2 डेटर कर दियो 573। तो डेटर को सबसे पहले क्या करेंगे, डबल अमाउंट से हम लोग वो करेंगे, इसको भी 753 क्यों, दैट इज 753 प्लस 573, ठीक करने के लिए एक गलती और 2 पीएल एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब फिर 2 सेल्स है, तो सेल्स आपकी करेक्ट है 573 पर एक्सेस कर दिया तो वो डेबिट होगा, तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट और डिफरेंशियल सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, वेरी सिंपल है। डेटर डेबिट 1326, पीएल एडजस्टमेंट 180 टू सस्पेंस। नंबर 3, a return to a creditor of rupees 510 was entered in a return to a creditor of rupees 510 was entered in return inward book, however the creditor's account was correctly posted। return to a creditor मतलब परचेज रिटर्न है, मतलब क्रेडिटर अकाउंट में बस इश्यू है, होना चाहिए क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड, हुआ है रिटर्न इनवर्ड, क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर ठीक हुआ है और रिटर्न इनवर्ड को डेबिट कर दिया है, तो टू रिटर्न आउटवर्ड टू रिटर्न इनवर्ड होगा, जो कि काट के हम लोग पीएल एडजस्टमेंट कर देंगे और सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। बहुत ईजी है, मुझे बार बार सेम चीज बोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि एकदम सिमिलर है ये वाला। 4, कैश रिसीव फ्रॉम सीदास 620 was posted to the debit of जीदास, होना चाहिए कैश टू सीदास, आपकी हो जीदास डेबिट कैश डेबिट, तो कैश तो करेक्ट है, उसको कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सीदास डेबिट होना चाहिए, टू सीदास होना चाहिए तो 2 सीदास लिख देंगे, जीदास गलती से डेबिट है, इसको क्रेडिट लिखेंगे और डिफरेंशियल अमाउंट सस्पेंस में जाएगा। नंबर 5, गुड्स वर्थ ₹840 was dispatched to a customer before the close of the year, no invoice was made out। इनवॉइस नहीं बनाए तो कर दो डेटर टू सेल्स, डेटर टू सेल्स को पीएल एडजस्टमेंट लिख दो, हो गया।
नंबर 6 ये डिफरेंट है, ये दोनों ही एक्चुअली डिफरेंट है। गुड्स वर्थ ₹1000 वॉज सेंट ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस पे आप सेल किए, ये सेलिंग प्राइस है 1000, ठीक है, एंड एंटर्ड इन सेल्स डे बुक, दैट इज अब डेटर टू सेल्स बुक कर दियो 1000 का, बट कस्टमर के पास स्टिल ऑप्शन है कि वो रिटर्न कर सकता है, तो आपको करेक्टली इन्वेंट्री को तो लाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये सेल एक्चुअली में हुआ नहीं है, तो करेक्ट प्राइस में आपको बुक करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री आप डेबिट कर दोगे 800 से, दैट इज 1000 आपका सेलिंग प्राइस है, तो 1000 माइनस 1000 इंटू 25/125 करेंगे तो 800 इन्वेंट्री आपका निकलेगा, दैट इज ये 1000 जो है ना ये 125% है, दैट इज 125% ऑफ x इक्वल्स टू 1000। फिर आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल जाएगा, तो इन्वेंट्री डेबिट होगा आपकी योर डेटर टू सेल्स। सबसे पहले इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, ठीक है, फिर डेटर डेबिट है, सेल्स तो अभी तक हुआ नहीं है, उसको क्रेडिट कर देंगे 1000, फिर डिफरेंशियल अमाउंट पीएल एडजस्टमेंट में चला जाएगा, क्योंकि वो दैट इज हम लोग को सेल्स कोई इन्वेंट्री टू सेल्स हम लोग बेसिकली मान रहे 800 का ही, और हुआ है 1000, तो उसको डेबिट करेंगे ना 200 से डिफरेंशियल अमाउंट से, टू इन्वेंट्री 800, इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री को काउंट पे लेंगे और टू डेटर 1000 करेंगे। आई होप ये थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा क्लमजी हो गया, पर बहुत इजी है, एक और बार आप देखना समझ में आ जाएगा। और पूरा ये एंट्री बना के जो आएगा वो पीएल एडजस्टमेंट को कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, एंट्री आपको भूलनी नहीं है, आपको क्या करना है लेजर पोस्ट करना है, फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एंड इसी के साथ आपका पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का इन टोटल 3 वीडियोस है यूट्यूब पे, मैं कोशिश करूंगी कि लिंक आपका आई बटन में डाल दूं, आप प्लीज देखो, फायदा उठाओ इसका, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई होप इट हेल्प्स, एंड प्लीज कमेंट बिलो, एंड आपको नोट्स भी मैं कमेंट्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।